हाय। तो हमें चार डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं और हमें पता करना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। और अगर एग्जैक्ट है तो हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। अब ये जो चारों डिफरेंशियल इक्वेशन हैं ये इस फॉर्म की हैं। m अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x एंड y dx प्लस n अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x एंड y dy इक्वल्स टू 0। ये जनरल नोटेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। और पहली तीन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्टनेस। और डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या कहती है कि अगर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है, अगर हम कोई एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है एफ एक्स वाई सच दैट जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये इसको हम ऐसे लिख पाए डी ऑफ एफ, उस केस में हम कहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एग्जैक्ट है। और उस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो अब ये ऐसे बन जाएगी डी एफ इक्वल्स टू 0, इसका जो सोल्यूशन होता है हम कैसे निकालते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाता है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू सी। इस वीडियो में हम इन चार डिफरेंशियल इक्वेशंस को एग्जैक्टनेस की जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। तो हम पहली डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। नाउ अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है m अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। उसकी जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, अगर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दो पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल हो गए तो उस केस में हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सल्यूशन हम इस फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं। जो m फंक्शन है इसका हम पार्शियल इंटीग्रल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के, प्लस जो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड टर्म है उस केस में हम पूरा n नहीं लेते हैं, हम n के वो टर्म्स लेते हैं दोज टर्म्स ऑफ n which are free from x वेरिएबल या उसके फंक्शन से। और इस जो ये फ्री फ्रॉम x वेरिएबल वाले टर्म्स हैं इनका इंटीग्रेशन करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू y एंड वी इक्वेट दिस सम टू आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो ये सोल्यूशन का फॉर्मूला है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या हो, एग्जैक्ट हो। तो नाउ जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हमारे पास m फंक्शन है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, n फंक्शन है 2, ये है x क्यूब 2x क्यूब y। हमने m का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, सो 3x स्क्वायर बाहर आ गया, y स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो गया 2y, और हम सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया 6x स्क्वायर y। नाउ हम n का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब y एंड दिस विल बी इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, सो y बाहर 2x क्यूब का 2y बाहर पूरा 2b कांस्टेंट, x क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 3x स्क्वायर,
सिंप्लीफाई किया 6y(x²। नाउ क्योंकि हमारे पास हमने शो किया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि del m बाई del y इक्वल्स टू क्या है, del n बाई del x। इसका मतलब हो गया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने शो किया ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो जो m है, m क्या है, 3x² हम इसका पार्शियल इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये हमारा जो n वाला पार्ट है, n में हमें सिर्फ वो टर्म्स लेने हैं जिसमें x वेरिएबल या उसके फंक्शंस ना हो। तो यहाँ n में एक ही टर्म है, उसमें x वेरिएबल है, तो हम इसको नहीं लेंगे, तो हम इसकी जगह लिखेंगे 0। कोई भी टर्म नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। एंड दिस वन इज इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट c। Now partial integral of this expression with respect to x, y will be treated as a constant, y² बाहर, 3 बाहर, x² का इंटीग्रल हो गया x³ 3 प्लस 0 का इंडेफिनिट इंटीग्रल एक आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको हम c2 लिख लेते हैं, पहले वाले को c1 लिख लेते हैं। नाउ c1 और ये दोनों जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं ये इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। तो हमारे पास 3 और 3 यहाँ कैंसिल आउट हो गए, ये एक्सप्रेशन बन गया x³ y² c1 माइनस c2, और जैसे पहले कहा गया इसको हम सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास हो गया x³ y² इक्वल टू c। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हो गया x³ y² इक्वल्स टू 3। हम क्रॉस चेक कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन का, अगर हम डिफरेंशियल लें तो वापस हमारे पास यही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो हम ये दूसरी प्रॉब्लम ले रहे हैं। हमारे पास जो m फंक्शन है वो है e⁻x sin y, n जो फंक्शन है वो है e⁻x cos y। पहले पता करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y हम निकाल रहे हैं। सो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ e⁻x sin y विद रिस्पेक्ट टू y। e⁻x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। sin y का डेरिवेटिव हो गया cos y। n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ e⁻x cos y with respect to x. Partial derivative with respect to x, y variable will be treated as a constant, so cos y आ गया ब्रैकेट पार्ट डेरिवेटिव से बाहर, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। सो अगेन हमने शो किया है कि del m बाई del y इज इक्वल टू del n बाई del x। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन हम इसे फॉर्मूले से निकालेंगे, m का पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो m का मतलब e⁻x sin y, इसका इंटीग्रेशन पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस n के वो टर्म्स लेने हैं जिसमें x या वेरिएबल या उसके फंक्शन ना हो। यहाँ जो n है उसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो अगेन हम क्योंकि कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जिसमें x वेरिएबल नहीं है n के, तो हमने यहाँ 0 लिया। इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट को c2 सिंबल से दिखा रहे हैं। पार्शियल इंटीग्रल ऑफ e⁻x sin y विद रिस्पेक्ट टू x, सो sin y कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया। e⁻x का इंटीग्रल e⁻x, 0 का इंटीग्रल आर्बिट्री कांस्टेंट, सपोज इसको c1 ले लेते हैं क्योंकि c1 का जो इंटीग्रल होता है, जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 0 इक्वल्स टू c2। एंड सिंप्लीफाई किया e⁻x sin y इक्वल टू c2 माइनस c1। ये दो इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट से रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो ये हो गया e⁻x sin y इक्वल्स टू c।
तो ये ई रेज पावर एक्स साइन वाई इक्वल्स टू सी, ये जनरल सोल्यूशन हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर हम इस सोल्यूशन का डिफरेंशियल लें तो वापस यही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। और दूसरा, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, जनरल सोल्यूशन। हम तीसरी प्रॉब्लम ले रहे हैं। ये हमारे पास m है y सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स 10x, और हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये n फंक्शन है 10x प्लस 2y प्लस 1। पहले पता करते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया m का विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव इसका y सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स 10x। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, x वेरिएबल विल ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो सीकेंड स्क्वायर x कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया डेरिवेटिव की एक्सप्रेशन से, और y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया। तो दूसरा टर्म सीकेंड एक्स 10x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सो x वेरिएबल विल ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, सो ये पूरे कांस्टेंट की तरह काम करेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं n का विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस 2y प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। 10x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स 2y प्लस 1, पूरा y भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y प्लस 1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0। सो अगेन हमारे पास आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो हमने तो यहाँ अगेन डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू क्या हो गया है, डेल एन बाई डेल एक्स। तो डेल एम वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है वो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अभी प्रूव किया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसका सोल्यूशन इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। जो m है उसका पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो m का पार्शियल इंटीग्रेशन m है हमारे पास y सीकेंड स्क्वायर x प्लस सीकेंड x टेंजेंट x dx। ये जो दो टर्म्स हैं इनका पार्शियल इंटीग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस n जो है उसके वो टर्म्स लेने हैं जिसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो। तो 10x हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व है। 2y प्लस 1 इसमें कहीं भी x वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारे पास वो टर्म जिसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है वो हम ले रहे हैं। तो n का ये पार्ट आ जाएगा, इसका हम इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और इसको इक्वेट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट c से। इंटीग्रल ऑफ y सीकेंड स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल इंटीग्रेशन, सो y इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है विद रिस्पेक्ट टू x टेंजेंट x, प्लस सीकेंड x 10x इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x होता है सिंपली सीकेंड x, प्लस 2y का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y हो गया 2y स्क्वायर बाई 2, y का y स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y हो गया y, एंड दिस इज इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट c। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। सो फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y 10x प्लस sec x प्लस y स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू c। फोर्थ प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन है y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास जो m फंक्शन हो गया है, m फंक्शन है हमारे पास y, n फंक्शन है हमारे पास माइनस x, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो ये हो गया 1, और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये हो गया -1, और क्योंकि del m बाई del y does not equals to del n बाई del x, दिस इम्प्लाई जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम शो करेंगे कि कोई नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन हम कैसे उसको एग्जैक्ट बनाते हैं, और एक बार एग्जैक्ट बन गई तो इसी फॉर्मूले से की मदद से हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।